हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आप सब लोगों का पीएचपी की इस मज़ेदार सीरीज़ के अंदर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम पीएचपी के अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर्स को देखेंगे। पिछली वीडियोस के अंदर भी हमने ऑपरेटर्स को कवर किया है, जिसके अंदर हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं इसको समझा था। फिर उसके बाद हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स को समझा। आज की इस वीडियो के अंदर हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स को देखने वाले हैं, जो कि लॉजिक बिल्ड करने के लिए या डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम एडवांस टॉपिक पढ़ रहे होंगे। लेकिन फ़िलहाल इनको किस तरह से यूज़ किया जाता है और कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है और कैसे इस्तेमाल होता है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर कर रहे होंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स पीएचपी के अंदर होते क्या हैं। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज़ एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स। अब जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं या जो भी कंपैरिजन ऑपरेटर है, इसका काम होता है दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना। क्या करना? दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना और कंपेयर करके ये बताना जो कंपैरिजन है वो सही है या गलत है। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें जो आउटपुट मिलता है वो दो आउटपुट होते हैं। या तो कंपैरिजन ट्रू होगा मतलब सही है, या तो कंपैरिजन फॉल्स होगा गलत है। ठीक है, इसमें हमें क्या मिलेगा? सिर्फ या तो ट्रू मिलेगा या तो फॉल्स मिलेगा। इसको हम देखेंगे प्रैक्टिकली। कॉमन कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमारे पास कौन से होते हैं? इक्वल टू। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ को चेक करेगा कि वो इक्वल है या नहीं एक दूसरे के। ये भी इक्वल का है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि ऊपर वाला जो ऑपरेटर है ये वैल्यूज़ को कंपेयर करता है, ये देखता है कि वैल्यूज़ सेम है या नहीं, इक्वल है या नहीं। लेकिन ट्रिपल इक्वल टू स्ट्रिक्टली चेक करता है कि वैल्यूज़ के साथ साथ उन दोनों का टाइप भी सेम होना चाहिए। कि एक साइड पे अगर इंटीजर है तो दूसरी साइड पे भी इंटीजर होना चाहिए। अगर एक साइड पे स्ट्रिंग है तो दूसरी साइड पे भी स्ट्रिंग होना चाहिए। इस तरह से ये वैल्यूज़ के साथ साथ टाइप को भी कंपेयर करता है, मतलब थोड़ा स्ट्रिक्टली कंपेयर करता है। और ये चेक करता है कि इक्वल नहीं है, क्या कोई चीज़ इसकी इक्वल नहीं है, इसको हम देखेंगे। और ये सेम स्ट्रिक्टली चेक करता है, ना टाइप सेम हो ना उसका जो है ना वैल्यू सेम होना चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास लेस देन का है, लेस देन इज़ इक्वल टू का है, ग्रेटर देन है एंड ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू का है। क्लियर है? ये सारी चीज़ें अभी हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। चलते हैं अपने वीएस कोड के अंदर और यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं लेक्चर नंबर 6 का, और इसके अंदर हम एक फ़ाइल बनाएंगे कंपैरिजन ऑपरेटर डॉट पीएचपी। ठीक है, ये वाली फ़ाइल बना के इस साइड बार को हम हटा देंगे और इसको भी हटा देंगे, और उसके बाद इसको थोड़ा सा जूम करके इस वेलकम को भी हटा देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले अपने पीएचपी के टैग को लिखेंगे और उसके बाद इसके अंदर हम चेक करके देखेंगे कि ये जो फाइल है वो काम कर रही है या नहीं। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे? हम अपने ब्राउज़र के अंदर आके यहाँ पे लोकल होस्ट, ठीक है, क्या करेंगे? सिर्फ लोकल होस्ट को सर्च करेंगे। एक मिनट, इसको हटाओ, सिर्फ इतना लिखो आप। लोकल होस्ट आप जैसे ही लिखते हो ना, अगर आपने जैम के अंदर अपाचे को ओपन किया हुआ है तो इस तरह का फोल्डर स्ट्रक्चर आपको ये दिखा देता है। ठीक है, हमारा जो फोल्डर है वो ये वाला है और इसके अंदर एक और फोल्डर है, और यहाँ पे अभी हमने लेक्चर नंबर 6 का एक फ़ोल्डर बनाया है और इसके अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर की एक फ़ाइल बनाई है जो कि यहाँ पे भी दिख रही है। इस पर हम क्लिक करेंगे और अगर हम यहाँ पे देखें तो वर्किंग हमें दिखा रहा है। क्लियर है? अच्छा जी, अब अगर हम क्या करें, अपने काम को देखें कि हमें कंपैरिजन ऑपरेटर्स किस तरह से यूज़ करने हैं। हम डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं, इको बनाते हैं और इको के अंदर हम चेक करते हैं। यहाँ पे इसे हम पैरेंथेसिस देंगे और यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या 3 इज़ लेस देन 4 है। हम कंपेयर कर रहे हैं क्या 3 4 से छोटा है। अब आप मुझे बताएं है या नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि 3 छोटा है और 4 बड़ा है, तो मतलब 3 इज़ लेस देन 4। ये जो कंडीशन है या ये जो कंपैरिजन है ये सही है ना? बिल्कुल ट्रू है। तो वो हमें आउटपुट में क्या दिखाएगा? ट्रू दिखाएगा। क्या दिखाएगा? ट्रू। देखो यहाँ पे, आप यहाँ पे आ जाओ और इसको रिफ्रेश करो, 1 दिखा रहा है। अब ट्रू जो है यहाँ पे ब्राउज़र पे आपको 1 के फॉर्म में दिखाई देता है, मतलब अगर 1 है तो मतलब ये ट्रू है, और अगर कुछ भी नहीं आ रहा मतलब फॉल्स है।
क्लियर है। यहाँ पे हम देखते हैं सेम तरह से अगर मैं इको करवाऊँ 4 इज़ ग्रेटर देन 6, क्या ये सही है या गलत है? गलत है मतलब फॉल्स है। फॉल्स है तो यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा, फॉल्स की जगह पे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देता। क्लियर है, समझ में आया। अगर मैं यहाँ पे चेक करता क्या 7 इज़ ग्रेटर देन 4 है, क्या 7 इज़ ग्रेटर देन 4 है? बिल्कुल है, तो मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। अगर सेम यहाँ पे मैं चेक करूँ इस तरह से 10 इज़ ग्रेटर देन 30, क्या ये बात सही है? क्या 10 जो है वो 30 से ग्रेटर है? बिल्कुल सही है। अगर है तो यहाँ पे हमें ट्रू दिखा देगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद अगर हम क्या करें इस तरह से, अगर मैं कहूँ 10 इज़ ग्रेटर देन 10, क्या 10 से बड़ा है? नहीं, बड़ा नहीं है, उसके इक्वल है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। फॉल्स का मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ 10 इज़ ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू, अब इसका मतलब ये होता है सबसे पहले ये चेक करता है क्या 10 से बड़ा है? नहीं है, बड़ा नहीं है, तो पहले वाला ऑपरेटर फॉल्स है। लेकिन ये फिर चेक करता है कि उसके बराबर तो होगा ना। अगर ये इसके बराबर है तो भी हमें ये क्या दिखाएगा? ट्रू दिखाएगा। क्या दिखाएगा? ट्रू दिखाएगा। यहाँ पे हमें ट्रू मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे लेस देन भी करता, लेस देन इज़ इक्वल टू, तब भी ये सही तरीके से काम करता। तो मतलब इसको समझना और इसको यूज़ करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली हम यहाँ पे इसको कंपेयर कर सकते हैं और इसका आउटपुट देख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास डबल इज इक्वल टू का जो साइन आ रहा था और ट्रिपल इक्वल टू का साइन आ रहा था, उसको हम देखते हैं। यहाँ पे देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ 4 इज़ इक्वल टू 4, क्या 4 के बराबर है? बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे हमें दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं क्या करूँ इस 4 को मैं स्ट्रिंग कर लूँ, क्या कर लूँ? इस तरह से स्ट्रिंग कर लूँ, ठीक है। तो ये चेक करेगा क्या ये 4 और ये 4 बराबर है। ये है स्ट्रिंग लेकिन वैल्यू इसके अंदर क्या है? 4 है। तो मतलब ये भी वैल्यू 4 है और ये भी वैल्यू 4 है, तो दोनों की वैल्यूज़ इक्वल है। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाएगा? ये इक्वल ही मतलब ट्रू दिखाएगा। क्या दिखाएगा? ट्रू दिखाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या करता, ट्रिपल इक्वल टू से अगर मैं कंपेयर करता, क्या करता? भाई मैं क्या कर रहा है, ये ट्रिपल इक्वल टू को कुछ इस तरह से दिखा रहा है। हाँ ओके, वो सिंधी वाला कीबोर्ड आ चुका है, ठीक है, अब सही दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू, तो ये चेक कर रहा है। अब देखो यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि इसने चेक करा है क्या ये 4 और ये 4 इसकी वैल्यूज़ और टाइप दोनों सेम है। वैल्यूज़ तो सेम है लेकिन टाइप सेम नहीं है। टाइप क्यों सेम नहीं है? क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंटीजर है और ये क्या है, ये स्ट्रिंग है। सर स्ट्रिंग कैसे पता लगा स्ट्रिंग है? ये स्ट्रिंग इस वजह से है कि ये डबल कोटेशन में या सिंगल कोटेशन में लिखा हुआ है। जो भी सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में होता है तो वो स्ट्रिंग होती है। इनका टाइप सेम नहीं है, बाकी इनकी वैल्यू सेम है। अगर आप चाह रहे हो सिर्फ वैल्यू कंपेयर कराओ तो आप इससे वैल्यू कंपेयर कराओ, तो ये आपको सही तरीके से कंपेयर करके देगा। लेकिन आप थोड़ा स्ट्रिक्टली चेक करना चाह रहे हो कि वैल्यू के साथ साथ उसका टाइप भी आप चेक करो, देन आप क्या करो, ये वाला ऑपरेटर चेक करो। यहाँ पे आपको ये दोनों चीज़ें कंपेयर करके फिर उसका डिसीजन दिखाएगा वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। क्लियर है यहाँ तक? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अभी इसको हम थोड़ा एडवांस तरीके से भी देखेंगे, पहले मैं आपको सबका यूज़ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दो और ऑपरेटर थे, ये वाले ऑपरेटर नॉट इक्वल टू एंड स्ट्रिक्टली नॉट इक्वल टू, ठीक है। आइडेंटिकल का मतलब टाइप वगैरह सेम नहीं है। अगर मैं इसको कहूँ 3 इज़ इक्वल टू 3, क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? देखते हैं हम क्या ऐसा है या नहीं। 3 के इक्वल है, बिल्कुल यहाँ पे है। 1 दिखा रहा मतलब है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता 6 डिवाइड बाई 2, क्या 3 इसके बराबर है? अगर थोड़ा टेक्निकली देखो तो 6 डिवाइड बाई 2 क्या होता है? 3 होता है। तो यहाँ पे ओवरऑल तो 3 आने वाला है ना, तो ये कंपेयर करेगा 3 इज़ इक्वल टू 3, बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे देखें तो हमें ट्रू दिखा रहा है। उसके बाद अगर हम क्या करें इस 3 को स्ट्रिक्टली कंपेयर करवाएं, ठीक है। आप मुझे बताइएगा क्या ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स है ना, ये क्या है? फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे ये जो 3 है इस 3 के इक्वल नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या करता है, ये वैल्यूज़ के साथ साथ टाइप भी चेक करता है। सिर्फ वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए, टाइप भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे इंटीजर है और यहाँ पे स्ट्रिंग है, वैल्यू भले ही सेम है लेकिन ये टाइप भी देख रहा है, लेकिन टाइप तो इक्वल नहीं है, तो मतलब यहाँ पे ओवरऑल ये क्या दिखाई देगा, फॉल्स दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं क्या करता इस तरह से इसको मैं बोलता कि आप इसको कंपेयर करो, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, इनका टाइप भी सेम है, इनकी वैल्यूज़ भी सेम है। इसी तरह से मैं इसको कह रहा हूँ कि 3 जो है ना 3 के इक्वल नहीं है। गलत कह रहा हूँ ना, क्या कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, तो मतलब यहाँ पे क्या दिखाई देगा, फॉल्स दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं इसको कहता कि इंटीजर का 3 जो है वो स्ट्रिंग वाले 3 के बराबर नहीं है, सही कह रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब मैं सही कह रहा हूँ कि इंटीजर वाला जो 3 होता है वो स्ट्रिंग वाले 3 के बराबर नहीं होता अगर हम स्ट्रिक्टली कंपेयर करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें ट्रू मिलेगा, वाकई में वो बराबर नहीं है। क्लियर है? मैं आपको और भी एग्जांपल्स दूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अच्छा अब हम वेरिएबल्स बना के उसको कंपेयर करते हैं। वेरिएबल्स बना के, एक वेरिएबल मैंने बनाया ए, या सपोज करो मैंने बनाया नेम, और इसके अंदर मैंने स्टोर करवा लिया मुसहफ, या सपोज करो मैं इसको थोड़ा सिंपल देता हूँ, सपोज करो मैंने यहाँ पे दे दिया माउस, क्या दे दिया, माउस दे दिया। और उसके बाद मैंने इसको कंपेयर करवाना स्टार्ट करा कि मैं चेक कर रहा हूँ नेम के अंदर माउस है क्या, नेम के अंदर माउस है, मतलब इसके अंदर क्या है, माउस है, और ये माउस के बराबर है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई देगा, यहाँ पे हमें ट्रू दिखाई देगा। क्लियर है? लेकिन अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे सपोज करो इसको भी मैं हटा लेता हूँ, इसको भी मैं हटा लेता हूँ, 1 मिनट में चेक करूँ मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ। अच्छा, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू ट्रू, ठीक है, या मैं सपोज करो यहाँ पे लिखता हूँ इज़ पास, क्या वो पास है, हाँ ट्रू है, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ट्रू है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता, इज़ पास, क्या इज़ पास इज इक्वल टू ट्रू, क्या ऐसा है, इज़ पास के अंदर क्या है, ट्रू, और ये ट्रू और ट्रू आपस में इक्वल हैं, बिल्कुल है, क्योंकि दोनों सेम हैं। लेकिन मैं अगर इसको कंपेयर करवाता 1 से, किससे करवाता, 1 से, क्या ये दोनों सेम हैं, मतलब इक्वल हैं या नहीं, सोच के मुझे बताइएगा। हम इसका आउटपुट देखते हैं और उसके बाद इसको देखते हैं, बिल्कुल सेम है। क्यों? क्योंकि ट्रू भी 1 के बराबर होता है, और ये यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे ट्रू है मतलब यहाँ पे भी 1 है, और ये भी 1 है मतलब ट्रू है, तो दोनों इक्वल होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू स्टोर करवाऊँ, सपोज़ करो 10, और उसके बाद में एक बी की वैल्यू स्टोर करवाऊँ, सपोज़ करो 20। अब यहाँ पे हम वेरिएबल्स को भी कंपेयर करवा सकते हैं। क्या ए के अंदर जो वैल्यू है वो बराबर है बी के, क्या वो बराबर है बी के, ठीक है या नहीं, नहीं है, दोनों अलग हैं, तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई देगा, कुछ भी नहीं, मतलब फॉल्स है। अगर मैं इसको चेक करता, क्या ए इज़ ग्रेटर देन है बी, क्या ए बी से बड़ा है, ए के अंदर 10 है, बी के अंदर 20 है, ये भी गलत है क्योंकि वो ट्रू नहीं है। अगर मैं इसको चेक करता, क्या ए इज़ लेस देन बी है, बिल्कुल है, क्योंकि ए के अंदर 10 है और बी के अंदर 20 है, ये वाली कंडीशन क्या है, ट्रू है। आई बात समझ में? अच्छा, इसी तरह से हम यहाँ पे कंपेयर करा सकते हैं अच्छे तरीके से, किसको, स्ट्रिक्टली कंपैरिजन ऑपरेटर्स को। सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं, क्या ये बराबर है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 10 कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे 10 कर दूँ, अब ये बराबर हैं, अब ये बराबर हैं, बिल्कुल हैं, क्या है, बिल्कुल बराबर हैं। और अगर मैं इसको स्ट्रिक्टली कंपेयर करूँ, क्या इनका वैल्यू और इनका टाइप दोनों बराबर हैं, दोनों सेम हैं, बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन अगर मैं क्या करता, अगर मैं इस बी के अंदर इस तरह से सिंगल या डबल कोटेशन के अंदर 10 देता, क्या अब ये ट्रू होता? अब ये ट्रू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब ये चेक कर रहा है कि ए के अंदर जो वैल्यू है और उसका टाइप जो है वो दोनों बराबर होने चाहिए बी की वैल्यू और बी के टाइप से। अब ए के अंदर वैल्यू 10 है, बी के अंदर भी वैल्यू 10 है, लेकिन ए का टाइप है इंटीजर, बी का टाइप है स्ट्रिंग। अब ये टाइप किस तरह से चेक करते हैं इसके हम फंक्शंस पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ और प्रूफ भी करके दिखा रहा हूँ तो आप समझ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें क्या दिखाएगा,
फॉल्स दिखाएगा। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि उसका टाइप बराबर नहीं है। क्लियर है? अच्छा, अगर इसी चीज़ को मैं कुछ इस तरह से अगर मैं कंपेयर करवाता तो इसका मुझे रिजल्ट क्या मिलता? ट्रू मिलता या फॉल्स मिलता? आप मुझे सोच के बताइएगा। ए के अंदर जो 10 और टाइप है वो बराबर नहीं है बी के अंदर जो 10 और टाइप है। ऐसा ही है, ए का जो टाइप है वो इंटीजर है और बी का जो टाइप है वो स्ट्रिंग है। टाइप का मतलब है उसके अंदर जो डेटा है ना उसका टाइप, ये क्या है? ये इंटीजर है। और जो सिंगल और डबल कोटेशन में होती है वो क्या होती है? वो स्ट्रिंग होती हैं। तो यहाँ पे इंटीजर है और यहाँ पे भले वैल्यू सेम हो लेकिन टाइप तो सेम नहीं है ना, क्योंकि ये तो चेक करता है दोनों को। अगर नहीं है तो मतलब यहाँ पे ये वाली बात सही है कि भाई ये दोनों बराबर नहीं होंगे क्योंकि इसका टाइप बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हमें ट्रू मिलेगा। क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। क्लियर है? बात समझ में आई? सो आई थिंक कि आपको ये जो जितने भी ऑपरेटर्स हैं कंपैरिजन के अंदर ये सारे आपको समझ में आए होंगे। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ इनको इस्तेमाल करना आना चाहिए। बाकी इनका प्रॉपर जो यूज़ है, प्रैक्टिकल जो इसका यूज़ है वो हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।